आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूं। अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? हमारा ये सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और हम इसका डिफिनीसन जाने जा रहे हैं मैकेनिक्स का से। तो मैकेनिक्स यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर इनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया है। मतलब कोई वस्तु है, उस पर बल लग रहा है तो उस पर बल लगाने पर उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स के प्रकार। मैकेनिक्स में दो प्रकार के दिखाया गया। पहला स्थिति विज्ञान मतलब स्टैटिक, और दूसरा गति विज्ञान डायनेमिक। दो प्रकार का होता है, पहला शुद्ध गतिकी विज्ञान और बल गतिकी विज्ञान। और पहला स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तुओं पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई वस्तु जो स्थिर है, कहीं मतलब उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर उस पर बल लग रहा है तो उसमें बल का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और गति विज्ञान में इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया था। मतलब कोई वस्तु गतिमान है, उस पर कोई बल लग रहा है तो उसका प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और गति विज्ञान दो प्रकार के हैं, पहला शुद्ध गतिकी विज्ञान, दूसरा बल गतिकी विज्ञान। और शुद्ध गतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। मतलब शुद्ध गतिकी विज्ञान में कोई वस्तु है, उस पे गति की अवस्था में अगर उस पर बल लग रहा है तो उस बल का केवल अध्ययन किया, उसके द्रव्यमान पर विचार नहीं किया जाता। और बल गतिकी विज्ञान इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल और सहती मतलब द्रव्यमान या मास पर भी विचार किया था। मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले बल के प्रभाव के साथ साथ उसके द्रव्यमान पर भी विचार किया जाता है। और अब पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों, ढांचों और उनके अवयवों आदि से संबंधित यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। यांत्रिक की सभी शाखाओं के लिए मूल सिद्धांत वही रहते हैं, परंतु समस्याओं के आधार पर उनका रूप बदलकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों को यांत्रिकी समस्याओं को हल करने के लिए जो प्रयोग किया था उसे अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। फिर से बताते हैं, मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स वह इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित बलों को एवं यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। अब अगला ये वाला अप्लाइड मैकेनिक्स का डिफिनीसन थोड़ा सा अलग है, पर ये अच्छा है, छोटा याद हो जाएगा जल्दी। फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे तो, और या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब महत्वपूर्ण परिभाषा। पदार्थ किसे कहते हैं? एग्जाम में अगर पूछेगा कि पदार्थ क्या है तो आपको बताना होगा इसका डिफिनीसन। तो पदार्थ वह कण है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो हमारी आँखों से देखा जा सकता है, वही पदार्थ होता है। कण किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका द्रव्यमान तथा आकार वस्तु की तुलना में नगण्य हो, उससे कण कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, उसका छोटे से छोटा कण जिसका द्रव्यमान तथा आकार वस्तु की तुलना में उस वस्तु की तुलना में नगण्य हो, मतलब बहुत कम हो, उसे ही हम कण कहते हैं।
अब बॉडी 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 क्या है? किसी पदार्थ का वह भाग जो कणों से मिलकर बनता है तथा निश्चित स्थान घेरता है, साथ साथ द्रव्यमान तथा आयतन इसका निश्चित होता है, उसे ही पिंड या बॉडी कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ का वह भाग जो कणों से मिलकर बनता है, जिस मतलब जो निश्चित स्थान घेरता है, साथ साथ द्रव्यमान और आयतन जिसका निश्चित होता है। मतलब स्थान और द्रव्यमान और आयतन ये तीनों उसका निश्चित होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसे ही पिंड कहते हैं या बॉडी कहते हैं। और रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड के आकार में नगण्य परिवर्तन होता है। मान लीजिए आपके पास कोई दृढ़ पिंड, अगर इस पर बल लगाएंगे तो उसके आकार में जरूर परिवर्तन होगा, थोड़ा सा होगा पर जरूर होगा, उसे ही नगण्य परिवर्तन कहते हैं। मतलब यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर उसके आकार में नगण्य परिवर्तन होता है तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी। अब द्रव्यमान मास किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। मतलब वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम इत्यादि है यदि यह एक अदिश राशि है। अब भार वेट किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी पिंड को जिस बल से खींचती है उसे भार कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड हो और पृथ्वी जिस बल से उसे खींचेगी उसे ही हम भार कहते हैं। ये सारे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। और इसका नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से नोट्स मिल सके। थैंक यू।